Hello children. Today we are going to begin with third chapter of English literature, that is Heidi. It is written by Johanna Spyri. This story is taken from Heidi, a book about a young girl who comes to stay with her grandfather, nicknamed आलम अंकल by the villagers. इस स्टोरी में ये वाली स्टोरी एक बुक से ले गई है. ये शॉर्ट पार्ट है केवल, जो आपके चैप्टर 3 में वो एक शॉर्ट पार्ट है एक हाइडी स्टोरी से. हाइडी स्टोरी में एक यंग गर्ल की स्टोरी है जो अपने ग्रैंडफादर के पास रहने के लिए आती है. उसके ग्रैंडफादर का निकनेम था आलम अंकल, जो कि विलेजर्स उनको बुलाते थे. ऑन अ हाई माउंटेन इन स्विट्ज़रलैंड, और ग्रैंडफादर स्विट्ज़रलैंड के एक माउंटेन पे रहते थे. हाइडी हैड बीन बॉट अप बाय हर आंट इन द सिटी. हाइडी अपनी आंट के साथ ही शुरू से रह रही थी, जो कि शहर में उसकी आंट रहती थी. डू यू थिंक शी विल लाइक हर न्यू लाइफ अवे फ्रॉम द सिटी? क्या आपको लगता है कि वो जो अब उसकी न्यू लाइफ होगी, जो अंकल के पास ग्रैंडफादर के पास रहने गई है, तो सिटी में अच्छा लगता था उसको या फिर माउंटेन्स पे अच्छा लगेगा? So let us begin. Heidi awoke the next morning to a shrill whistle. Heidi मॉर्निंग के टाइम में उठती है एक shrill whistle. Shrill is sharp. Shrill की मीनिंग है sharp. Whistle is सीटी. सीटी की आवाज़ सुनकर उठती है. She opened her eyes and saw the sun pouring in through her window. आँखें खुलते ही उसने देखा कि सनलाइट आ रही है उसके रूम में विंडो से. It shone on the hay. hay का मतलब होता है ग्रास. ग्रास के ऊपर भी सनलाइट पड़ रही थी, मेकिंग इट लुक लाइक अ पाइल ऑफ गोल्ड. और वो ग्रास ऐसे शाइन कर रहे थे सनलाइट की वजह से जैसे गोल्ड का हो. फॉर अ मोमेंट हाइडी वॉज नॉट श्योर वेयर शी वॉज. जब हाइडी उठी अचानक से तो उसे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि वो कहाँ पे है. देन शी हर्ड हर ग्रैंडफादर्स वॉइस आउटसाइड एंड इट ऑल केम बैक टू हर. तभी उसको बाहर से अपने ग्रैंडफादर की आवाज़ सुनाई दी, जो ग्रैंडफादर उसको ही बुला रहे थे. शी जम्प्ड आउट ऑफ बेड क्विकली. वो जल्दी से अपने बेड से उठ गई. ड्रेस्ड एंड स्क्रैम्बल्ड डाउन द लैडर. स्क्रैम्बल्ड की मीनिंग है मूव्ड क्विकली. वो जल्दी से अपने बेड से उठी और लैडर से नीचे उतरी. फटाफट दौड़ते हुए रूम से बाहर निकल के सीढ़ियों से नीचे उतर गई. पीटर एंड हिज फ्लॉक वर ऑलरेडी आउटसाइड. पीटर अपने फ्लॉक के साथ बाहर ही खड़ा था. फ्लॉक इज़ अ ग्रुप ऑफ हर्ड. यहाँ पे गोट्स का हर्ड है, गोट्स का ग्रुप है, जिसके साथ पीटर इज़ अ बॉय वो बाहर खड़ा था. लिटिल स्वान एंड लिटिल बेयर वर जस्ट कमिंग आउट ऑफ देयर गोट हट विथ ग्रैंडफादर. लिटिल स्वान एंड लिटिल बेयर गोट्स के नाम हैं. ये दोनों गोट्स ग्रैंडफादर की फेवरेट थी. इनका अलग हट था. वो दोनों भी अपने हट से बाहर आ रही थी ग्रैंडफादर के साथ. हाइडी रैन ओवर टू विश देम ऑल गुड मॉर्निंग. हाइडी बाहर गई दौड़ के और सबको गुड मॉर्निंग विश किया. वुड यू लाइक टू गो क्लाइंबिंग विथ पीटर एंड द गोट्स? ग्रैंडफादर ने हाइडी से पूछा कि क्या तुम क्लाइंबिंग करने जाओगी, माउंटेन्स पे जाओगी पीटर और गोट्स के साथ? हाइडी जम्प्ड विद जॉय. हाइडी बहुत खुश होकर के उछलने लगी. गो एंड वॉश फर्स्ट और एल्स द सन विल लाफ एट यू. तो ग्रैंडफादर ने कहा कि अब जल्दी से जाओ और जल्दी से वॉश करो, यानी अपना ब्रश करो और फ्रेश हो जाओ. अदरवाइज द सन विल लाफ एट यू. इसका मतलब है कि अगर तुम देर करोगे जाने में तो वहाँ नहीं जा पाओगे, क्योंकि टाइम ऑलरेडी बीत जाएगा, क्योंकि पहाड़ों पे जल्दी ही इवनिंग का टाइम हो जाता है. इसीलिए वहाँ जल्दी जाओ तो जल्दी से वापस भी आ सको. ग्रैंडफादर पॉइंटेड टू अ बकेट ऑफ फ्रेश वाटर वेटिंग बाय द डोर. ग्रैंडफादर ने हाइडी को दिखाया एक वाटर का बकेट, जिससे वो जा कर के अपना फेस वॉश कर ले. व्हेन हाइडी हैड स्प्लैश्ड एंड स्क्रब्ड हरसेल्फ शाइनी एंड क्लीन. हाइडी जा कर के अपना फेस वॉश कर लिया उसने और ख़ुद को रेडी कर लिया. शी बिकेम शाइनी एंड क्लीन. She scampered back to her grandfather. Scampered meaning is ran back with light steps. जैसे ही उसने अपना फेस वॉश कर लिया, अपना फ्रेशन अप हो गई, वो दौड़ के फिर से ग्रैंडफादर के पास गई. He was loading Peter's sack with extra food.
ग्रैंडफादर पीटर के बैग में एक्स्ट्रा फूड रख रहे थे हाइडी के लिए भी। टेक गुड केयर, ग्रैंडफादर सेड टू पीटर, पीटर को ग्रैंडफादर ने कहा कि ध्यान रखना। एंड गिव हाइडी अ बोल ऑफ मिल्क एट नून, और हाइडी को एक बाउल में भर के मिल्क दे देना नून के टाइम पे। पीटर नॉडेड एंड द होल फ्लॉक स्टार्टेड अप द ट्रेल, ट्रेल की मीनिंग है पाथ और रूट। तो पीटर ने हाँ में जवाब दिया ग्रैंडफादर को, और वो सब लोग माउंटेन्स की तरफ निकल गए। हाइडी स्किप्ड अहेड विथ लिटिल बेयर, स्टॉपिंग हेयर एंड देयर टू लुक एट द फ्लावर्स। हाइडी बहुत हैप्पी थी, बहुत एक्साइटेड थी, तो वो आगे चली जा रही थी लिटिल बेयर के साथ, और यहाँ वहाँ वो रुक करके फ्लावर्स को भी देख रही थी। देयर वर टाइनी, लेट अस कम टू द नेक्स्ट पेज। देयर वर टाइनी bunches of pink blossoms growing by the rocks, rocks में पिंक कलर के blossoms थे, पिंक कलर के flowers थे। The far hills were covered with dots of blue and specks of yellow, specks की meaning है tiny spots। तो वहाँ दूर से उसको दिख रहा था हिल्स पे ब्लू कलर के और पिंक कलर के भी फ्लावर्स थे। हाइडी पिक्ड फ्लावर्स ऑफ एवरी कलर एंड कैरिड देम इन हर स्कर्ट, हाइडी हर कलर का फ्लावर तोड़ रही थी और अपने स्कर्ट में कलेक्ट कर रही थी। शी डार्टेड क्विकली हेयर एंड देयर, डार्टेड की मीनिंग है मूव्ड सडनली क्विकली, वो इधर से उधर दौड़ दौड़ के जा रही थी और फ्लावर्स तोड़ रही थी। इवन पीटर हु वॉज यूज्ड टू कीप ट्रैक ऑफ गोट्स समटाइम्स हैड ट्रबल फाइंडिंग हर, तो पीटर को भी वो देखना मुश्किल हो रहा था कि हाइडी किधर चली जा रही है, वो इतनी तेज़ी से यहाँ वहाँ जा रही थी। बिकॉज शी वॉज वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी, वो बहुत खुश थी, इसीलिए वो जल्दी जल्दी यहाँ वहाँ जा रही थी। इफ़ यू पिक देम ऑल देयर वोंट बी एनी लेफ्ट फॉर टुमारो, पीटर लाफ्ड, पीटर ने कहा कि अगर तुम आज ही सारे फ्लावर्स तोड़ लोगी तो कल के लिए तो कुछ भी बचेगा ही नहीं। द फ्लॉक क्लाइम्ड अप अंटिल दे केम टू अ मेडो एट द बेस ऑफ अ हाई क्लिफ, वो लोग आगे चलते जा रहे थे, ऊपर बढ़ते जा रहे थे जब तक कि एक मेडो यानी कि ग्रास लैंड नहीं मिल गया उनको। थोड़ा सा जब आगे ऊपर गए माउंटेन्स पे तो उनको एक मेडो मिला, मेडो का मतलब ग्रास लैंड, वहाँ पे जाके वो रुक गए। हियर द गोट्स निबल्ड ऑन हर्ब्स एंड ग्रासेस, वहाँ पहुँच करके गोट्स ग्रास खाने लगे। एज पीटर स्ट्रेच्ड आउट टू रेस्ट अंडर द सन, और पीटर वहीं पे बैठ करके रिलैक्स करने लगा, सनलाइट को एंजॉय करने लगा, सन को। हाइडी पुट हर फ्लावर्स इन द लंच बैग एंड टुक अ गुड लुक अराउंड, हाइडी ने जो फ्लावर्स कलेक्ट किया था उसको अपने लंच वाले बैग में रख दिया और इधर से उधर देखने लगी। द वाइड वैली यॉन्ड बिलो, जब नीचे की तरफ उसने देखा तो उसको खाई दिख रही थी। यॉन्ड बिलो का मतलब जैसे कि किसी ने अपना मुंह खोला हुआ था, ऐसी गहरी खाई उसको नीचे की तरफ देखने पे दिख रही थी। अबव द जैग्ड माउंटेन टॉप्स स्ट्रेच्ड इनटू द ब्लू स्काई, और जब ऊपर की तरफ देखती थी तो उसको पहाड़ दिखते थे। जैग्ड मीनिंग इज रफ एंड अनइवन, अनइवन से पहाड़ दिखते थे जो कि स्काई की तरफ बहुत ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स थे। हाइडी सैट वेरी स्टिल, हाइडी चुपचाप बैठी हुई थी। वॉचिंग द विंड प्ले विद द ग्रासेस एंड फ्लावर स्टेम्स, देख रही थी वो जब विंड फ्लो कर रही थी, वहाँ पे विंड ब्लो कर रही थी तो ग्रासेस हिल रहे थे और फ्लावर्स भी वहाँ पे हिल रहे थे। शी ड्रैंक इन द सनशाइन एंड फेल्ट वंडरफुली हैप्पी, वहाँ बैठ के जब वो रिलैक्स कर रही थी, सनशाइन उस पर धूप पड़ रही थी तो उसको बड़ा ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही रिलैक्सिंग उसको फील हो रहा था। सम टाइम लेटर अ लार्ज ब्लैक बर्ड सर्कल्ड हाई ओवरहेड, थोड़ी देर के बाद उसने देखा कि एक लार्ज ब्लैक कलर की बर्ड ऊपर स्काई में उड़ रही है। हिज पियर्सिंग क्राई वोक पीटर एंड ही बिगैन टू अनपैक देयर लंच, और वो जो बर्ड थी ब्लैक कलर की, उसकी पियर्सिंग बहुत ही लाउड श्रिल वॉइस थी, क्राई थी, जैसे वो चिल्ला रही थी, उसकी वजह से पीटर उठ गया और उसने लंच बॉक्स ओपन किया। वाइल पीटर मिल्क्ड लिटिल स्वान, पीटर ने फिर लिटिल स्वान जो गोट थी उसका मिल्क निकाला। हाइडी जम्प्ड अबाउट विद द गोट्स, हाइडी इधर उधर गोट्स के साथ खेल रही थी। स्टॉप योर जंपिंग एंड कम एंड ईट,
Peter called when Heidi's bowl was full of milk. जब हाइडी के लिए पीटर ने एक बोल भर के मिल्क निकाल लिया गोट से, उसने बुलाया, उसने हाइडी को आवाज़ दिया कि अब खेलना कूदना बंद करो और आके खाना खा लो. Heidi was so excited that she could not eat all of the bread and cheese her grandfather had packed for her. हाइडी इतनी एक्साइटेड थी, वो खेलने में इतनी खुश थी कि उसको बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही थी. उसने अपना ब्रेड और चीज़ जो ग्रैंडफादर ने दिया था वो भी पूरा वो फिनिश नहीं कर पा रही थी. When she had eaten her fill, she pushed the rest over to Peter. उसने जब थोड़ा सा खाया तभी उसका पेट फुल हो गया और उसने बाकी बचा हुआ पीटर को दे दिया. You may have the rest, I am full. और पीटर को बोली कि अब तुम बचा हुआ पूरा खा लो, मेरा स्टमक फुल हो गया है. Peter's eyes grew wide. पीटर की आइज़, आँखें बड़ी करके पीटर ने देखा हाइडी की तरफ. He was not sure what to say. पीटर को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले. Never in his life had he been full enough to give food away. कभी भी उसके साथ, पीटर के साथ लाइफ में ऐसा नहीं हुआ था कि वो जितना खाना मिले उतना पूरा खा करके उसका पेट फुल हो जाए और खाना बच भी जाए. He was not sure he should take it. पीटर को नहीं समझ में आ रहा था कि वो उससे हाइडी का खाना ले ले. Please, Heidi said, it's for you. हाइडी ने फिर से कहा कि प्लीज़ पीटर, तुम इसको ले लो, ये तुम्हारे लिए ही है. पीटर स्माइल्ड एंड टुक अ बाइट. पीटर थोड़ा सा स्माइल किया और उसने एक बाइट ले लिया. देन कम टू द नेक्स्ट पेज. इट वॉज डिलीशियस. सून हिज बेली वॉज एज फुल एज हाइडीज. वो बहुत ही डिलीशियस था चीज़ और ब्रेड. उसको खाने के बाद पीटर का भी स्टमक फुल हो गया. हम बैक पेज पे देखेंगे. डिड यू नो पे. स्विट्ज़रलैंड इज़ अ कंट्री इन यूरोप. इट इज़ फेमस फॉर चॉकलेट्स, चीज़ एंड वॉच मेकिंग. स्विट्ज़रलैंड यूरोप की एक कंट्री है जो चॉकलेट्स, चीज़ और वॉच बनाने के लिए फेमस है. द एल्प्स कवर अ लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री. और स्विट्ज़रलैंड में ही एल्प्स माउंटेन है. एल्प्स माउंटेन का नाम आपने सुना होगा. ओके, उसी एल्प्स माउंटेन पे हाइडी गई है घूमने के लिए पीटर के साथ. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज अगेन. ही सेटल्ड बैक टू वॉच हाइडी प्ले विद द गोट्स. खा करके पीटर फिर से बैठ गया और हाइडी को देखने लगा कि वो गोट के साथ खेल रही थी. वॉट आर द गोट्स नेम्स. हाइडी आस्क्ड हिम. हाइडी ने पूछा कि गोट्स का नाम क्या है. पीटर न्यू देम ऑल. पीटर सारी गोट्स को जानता था. Though he was only 11, he had been herding the goats for several years. पीटर अभी सिर्फ 11 ईयर्स का ही था, लेकिन वो गोट्स को हर्ड करना, गोट्स को घुमाने के लिए वो बहुत सालों से ले जा रहा था. He collected them each morning in little village and took them home again each night. वो रोज़ सुबह गोट्स को कलेक्ट करता था विलेज से, यहाँ ग्रास खाने के लिए लेकर आता था माउंटेन के ऊपर, और फिर वापस इवनिंग में उनको नाइट तक वापस पहुंचा देता था उनके घर. While Heidi darted back and forth among them, he called out the names of each goat. जब हाइडी गोट्स के साथ खेल रही थी तभी पीटर ने उनका नाम बताना शुरू किया. There was Turk with huge horns, who was always butting the smaller goats. टर्क एक गोट है जिसके बड़े बड़े हॉर्न्स थे और वो हमेशा स्मॉलर गोट्स को मारती रहती थी. बटिंग की मीनिंग है हिटिंग विथ हॉर्न्स. अपने हॉर्न से स्मॉलर गोट्स को वो मारती थी. देयर वॉज फिंक हु वॉज ब्रेव. नेक्स्ट गोट है फिंक जो कि ब्रेव थी. ही रैन एट टर्क अगेन एंड अगेन इवन दो ही वॉज ओनली हाफ ऑफ टर्क्स साइज. फिंक बहुत ही ब्रेव गोट था. वो बार बार टर्क के पास जाता था जबकि वो उससे साइज में हाफ ही था. ओके, एंड देयर वॉज ऑल्सो अ लिटिल गोट दैट वुड ब्लीड एंड ब्लीड सो मच. और एक स्मॉल सी छोटी सी गोट थी जो कि हर टाइम ब्लीड करती रहती थी. ब्लीड इज़ द साउंड ऑफ अ गोट. वो हर समय बोलती ही रहती थी. दैट हाइडी पुट हर आर्म्स अराउंड हर. हाइडी जाकर के उस स्मॉल गोट को उस आर्म्स से अपने पास पकड़ ली. दैट वॉज होपली. और उस छोटी सी गोट का नाम था होपली. वाई डज शी क्राई. हाइडी ने पूछा पीटर से कि वो
क्यों चिल्ला रही है, क्यों रो रही है? बिकॉज हर मदर वॉज सोल्ड एंड डज नॉट कम अप द माउंटेन्स एनी मोर। और पीटर ने बताया कि होपली की मदर को सेल कर दिया गया है, किसी को बेच दिया गया है और अब वो माउंटेन्स पे नहीं आती। डोंट क्राई, हाइडी टोल्ड होपली। होपली को हाइडी ने कहा कि तुम मत रो। आई विल कम अप विथ यू एवरी डे, मैं तुम्हारे साथ हर रोज़ आऊँगी। देन यू वोंट बी लोनली, फिर तुम तो अकेली नहीं रहोगी। द लिटिल गोट क्वाइटन डाउन एंड रब्ड हर हेड ऑन हाइडीज शोल्डर। वो छोटी सी गोट चुप हो गई और उसने अपना हेड हाइडी के शोल्डर पे रब किया। उसको, छोटी सी गोट को अच्छा लग रहा था। ऑफ ऑल द गोट्स लिटिल स्वान एंड लिटिल बेयर वर द फाइनेस्ट। सारी गोट्स में से लिटिल स्वान और लिटिल बेयर सबसे खूबसूरत गोट्स थीं। इवन पीटर थॉट सो, पीटर को भी वो दोनों गोट्स बहुत अच्छी लगती थीं। दे आर द फाइनेस्ट बिकॉज आलम अंकल ब्रशेज देम एंड वॉशेज देम एंड गिव्स देम द बेस्ट शेड। वो इसलिए इतनी खूबसूरत थी, इतनी अच्छी थी, क्योंकि उनको रोज़ आलम अंकल नहलाते थे, साफ़ करते थे और उनको रोज़ ब्रश करते थे, जिसकी वजह से वो इतनी शाइन कर रही थी। ही सेड विथ अ नॉड, पीटर ने बताया हाइडी को। ऑल टू सून द लाइट बिगैन टू चेंज, थोड़े ही टाइम में लाइट कम होने लगी वहाँ पे। द स्नो हाई ऑन द हिल्स टर्न्ड रोजी रेड, और जो स्नो था माउंटेन के ऊपर वो सन की वजह से रोज़ी रेड कलर में चेंज हो गया था, क्योंकि अब सन ढलने लगा था। एंड द ब्लैक बर्ड्स रिटर्न टू सर्कल एंड क्राई, और फिर से ब्लैक बर्ड्स जो थी वो सर्कल बना के ऊपर स्काई में उड़ने लगी थी। पीटर स्टार्टेड डाउन द माउंटेन बट हाइडी डिड नॉट वॉन्ट टू। पीटर अब माउंटेन से नीचे उतरने लगा था, लेकिन हाइडी नहीं जाना चाहती थी। इट हैड बीन अ परफेक्ट एंड ब्यूटिफुल डे, ये बहुत ही सुंदर सा, बिल्कुल परफेक्ट डे था हाइडी के लिए। एंड शी वॉज सैड टू सी इट, और हाइडी को ये देख के बहुत बुरा लग रहा था कि अब उसको वापस नीचे जाना होगा। बट शी फॉलोड पीटर एंड द गोट्स डाउन द माउंटेन टू हर ग्रैंड फादर्स हाउस। लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं था, हाइडी को वापस नीचे उतर के जाना ही था। वो गोट्स और पीटर को फॉलो करके माउंटेन से नीचे उतरी और ग्रैंड फादर के घर पहुंच गई। देन कम टू द नेक्स्ट पेज। सी डिड यू नो, देखिए जो बॉक्स में बना है। द Alum is the seasonal pasture land for grazing in the Alps mountain in Switzerland. Alum is the seasonal pasture land, एक pasture land है वहाँ माउंटेन पे, एल्प्स माउंटेन पे, जहाँ पे समर के सीज़न में एनिमल्स को ले जाते हैं, ग्रुप में जाते हैं वहाँ पे घास खाने के लिए। ओके, इन समर एनिमल्स आर हर्डेड टू द वैली, ऊपर माउंटेन्स के जाते हैं एनिमल्स। वाइल इन विंटर दे आर टेकन टू द प्लेन्स, और जब विंटर का टाइम आता है तो उनको प्लेन्स पे यानी पहाड़ों से नीचे लेकर आते हैं ग्रेजिंग करवाने के लिए, घास खिलाने के लिए, क्योंकि समर के टाइम में वहाँ पे बहुत अच्छी ग्रास रहती है, विंटर्स में बहुत ज़्यादा ठंड रहती है और वहाँ पे बर्फ़ गिरने लगती है, इसलिए फिर प्लेन्स पे यानी माउंटेन्स के नीचे साइड पे आते हैं अपने हर्ड को, अपने कैटल को ग्रेजिंग करवाने के लिए। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। सी, ग्रैंडफादर वॉज सिटिंग आउटसाइड हिज हट। ग्रैंडफादर, जब वो लोग नीचे आए पहाड़ों से उतर के, तो ग्रैंडफादर अपने हट के बाहर ही बैठे हुए थे। वेटिंग फॉर द फ्लॉक टू रिटर्न, उनका ही वेट कर रहे थे, कि सब का वेट कर रहे थे वो अपने हट से बाहर बैठ के। लिटिल स्वान एंड लिटिल बेयर रैन टू सी देयर मास्टर एंड लिक्ड द सॉल्ट ही हेल्ड फॉर देम। लिटिल स्वान और लिटिल बेयर दोनों दौड़ के अपने मास्टर के पास गए, यानी ग्रैंडफादर के पास गए, और ग्रैंडफादर के हाथ में कुछ सॉल्ट था जो वो दोनों जाके लिक करने लगे, चाटने लगे अपनी जीभ से। डिड यू हैव फन हाइडी, ग्रैंडफादर आस्क्ड। ग्रैंडफादर ने पूछा कि हाइडी, क्या तुम्हें अच्छा लगा वहाँ पे? ओ येस, हाइडी टोल्ड हिम। आई विल फॉर एवर रिमेंबर वॉट आई सॉ टुडे। हाइडी ने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं हमेशा ये दिन याद रखूँगी जो आज देखा मैंने। बट यू कैन सी इट ऑल अगेन टुमारो हाइडी, पीटर सेड। पीटर ने कहा कि हाइडी, तुम कल भी ये देखने के लिए चल सकती हो। हाइडीज हार्ट लीप्ड, हाइडीज हार्ट लीप्ड की मीनिंग होगी हाइडी हैड अ सडन फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस। हाइडी का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा, बीट करने लगा, क्योंकि वो ये सुनते ही एक्साइटेड हो गई थी। शी लुक्ड एट हर ग्रैंडफादर होपफुली,
मे आई रियली ग्रैंडफादर? वो अपने ग्रैंडफादर की तरफ देखी और उनसे पूछी कि क्या मैं कल फिर से जा सकती हूँ? ऑफ कोर्स, ग्रैंडफादर लाफ्ड। ग्रैंडफादर हंसने लगे और बोले, हाँ हाँ बिल्कुल जा सकती हो। यू मे गो अप द माउंटेन एवरी डे अंटिल विंटर। और जब तक विंटर नहीं आता तब तक तुम हर रोज़ माउंटेन्स पे जा सकती हो। हाइडी जम्प्ड अप एंड डाउन। हाइडी खुशी के मारे उछलने कूदने लगी। शी हग्ड लिटिल स्वान एंड पीटर एंड टॉक्ड रैपिडली टू हर ग्रैंडफादर। वो खुशी से लिटिल स्वान को और पीटर को हग करी और फिर जल्दी जल्दी ग्रैंडफादर से बातें करने लगी। रैपिडली की मीनिंग है क्विकली। ओह इट इज़ सो वंडरफुल अप देयर, शी क्राइड। उसने ग्रैंडफादर से बताया कि वहाँ पे माउंटेन्स पे बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा। देयर आर सो मेनी फ्लावर्स एंड ब्लैक बर्ड्स एंड स्नो ऑन द माउंटेन टॉप्स दैट टर्न्स रेड इन द सनशाइन। उसने बताया जो जो फ्लावर्स उसने देखे, इतने प्यारे ब्यूटीफुल फ्लावर्स थे। ब्लैक बर्ड्स के बारे में बताया जो होवर कर रहे थे स्काई में, जो ऊपर उड़ रहे थे। और माउंटेन टॉप्स जो कि स्नो से कवर्ड थे और सनशाइन जब इवनिंग का टाइम होने लगा तो रेड कलर के वो शाइन करने लगे थे सनलाइट की वजह से। देन आलम अंकल स्माइल्ड एंड पॉइंटेड हाइडी टूवर्ड्स द वॉश टब। आलम अंकल ने स्माइल किया उसकी बातें सुन करके और हाइडी से बोला, वॉश टब के पास कहा कि जाओ और अपना फ्रेशन अप हो जाओ। येस येस ही सेड, नाउ वाई डोंट यू गो एंड बाथ। अंकल ने उसको कहा कि जा कर के तुम एक बात ले लो। आई विल फेच द मिल्क एंड यू कैन टेल मी ऑल अबाउट इट ओवर सपर। मैं तुम्हारे लिए मिल्क निकालता हूँ और तुम अपनी आगे की बातें मुझको सपर के टाइम पे बताना। सपर इज़ द इवनिंग मील, जो डिनर से पहले इवनिंग में स्नैक्स खाते हैं, कुछ लाइट मील खाते हैं, उसको सपर बोलते हैं। तो ग्रैंडफादर ने कहा कि तुम पहले नहा लो, फ्रेश हो जाओ, फिर हम लोग सपर के टाइम में बातें करेंगे। यहीं पे ये स्टोरी एंड हो जाती है। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर। आपको इसके हार्ड वर्ड्स, वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर्स सेंड किए जाएंगे। सो दैट इज़ ऑल फॉर नाउ। थैंक यू।